हिमाचल प्रदेश से लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। आपको बता दें कि बड़ा सियासी उलटफेर आज हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम कुर्सी गंवानी पड़ सकती है। खबर आ रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस संबंध में राहुल गांधी से बात कर ली है और बताया जा रहा है कि दोनों के बीच मुख्यमंत्री बदलने को लेकर बात हुई है। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस के 6 बागी विधायक नहीं लौटते हैं तो स्पीकर उनकी सदस्यता भी रद्द कर सकते हैं। हिमाचल में चल रही राजनीतिक अस्थिरता के बीच नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार सत्ता में रहने के लिए नैतिक आधार खो चुकी है, उनके पास बहुमत नहीं है। विधायक दल की हमारी बैठक नियमित रूप से होती रहेगी और उन्होंने यह भी कहा कि डिवीजन के लिए स्पीकर साहब को इजाजत देना चाहिए। मार्शल के जरिए विधायकों के साथ गलत व्यवहार भी किया गया। इस घटना के बारे में जानकारी देने के लिए हम लोग राजभवन पहुंचे हैं। अब आपको बता दें कि दरअसल राज्यसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश की इकलौती सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। काफी गहमा गहमी के बाद हैरानी वाली बात यह है कि हिमाचल में कांग्रेस सत्ता में है। बीजेपी की तरफ से हर्ष महाजन मैदान में थे और कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंघवी को मैदान में उतारा था, जिनकी जीत निश्चित मानी जा रही थी। माना जा रहा था कि कांग्रेस के पास संख्या बल होने की वजह से अभिषेक मनु सिंघवी की जीत तो तय है। हालांकि बीजेपी उम्मीदवार ने सभी को हैरान कर दिया और राज्यसभा सीट पर जीत दर्ज कर ली। राज्यसभा चुनाव के दौरान आपको याद होगा दोनों उम्मीदवारों को 34-34 मत मिले। यहां पर लकी ड्रॉ किया गया और ड्रॉ के जरिए हर्ष महाजन जीत गए। इस बात की जानकारी सामने निकल कर आई कि कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और ऐसा इसलिए क्योंकि 68 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस के 40 विधायक हैं। राज्य में 25 विधायक बीजेपी के हैं और 3 विधायक निर्दलीय हैं। इस तरह अगर निर्दलीय और बीजेपी विधायकों की संख्या आप जोड़ दें तो वो 28 होती है। हर्ष महाजन को 34 वोट मिले। इसका मतलब ये हुआ कि अगर निर्दलीयों ने भी बीजेपी उम्मीदवारों को वोट दिया तब भी कांग्रेस के 6 विधायकों का वोट मिला। इस तरह चर्चा शुरू हो गई कि राज्य के विधायक तो टूट गए हैं, मुख्यमंत्री से नाराज चल रहे हैं। कहा यह भी जाने लगा कि अब बीजेपी सुखविंदर सिंह सुक्खू की 14 महीने पुरानी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। तो एक तरफ बजट सेशन मुहाने पर है और दूसरी तरफ अब बहुमत की बात कही जा रही है कि फ्लो टेस्ट हो और इसलिए राजभवन भी पहुंच गए हैं बीजेपी के नेता। अब देखना है कि राहुल गांधी और खड़गे इस संकट से कैसे उबरते हैं। बिहार के बाद कहीं ये एक और झटका हिमाचल प्रदेश में न लग जाए कांग्रेस को। आइए आपको सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री सुक्खू और अभिषेक मनु सिंघवी जो हार गए चुनाव, उन्होंने क्या कहा। सिंघवी साहब ने कहा शाम तक कस्में जो लोग खाते थे सुबह तक फिर कस्में खाते रहे और जब अपना ईमान ही बेच दिया। जो विधायक चुनकर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर आया वह 9 क्रॉस वोटिंग हुई है, जिसमें 3 तो आजाद उम्मीदवार है। उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। 6 जो उम्मीदवार चुनकर आए जिन्होंने अपना ईमान ही बेच दिया, वो भारतीय जनता पार्टी को उनके क्षेत्रों में हरा कर आए हैं और यहाँ आकर वो पार्टी की जो अधिकृत उम्मीदवार हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, हमारे प्रसिद्ध अधिवक्ता, हिंदुस्तान के सबसे लीडिंग लॉयर, उनके खिलाफ उन्होंने वोट दिया। तो क्या लगता है आपको कि वो नाराजगी का वोट था? वो तो एक ही चीज का वोट होता है जिसकी जानकारी आपको मेरे से ज्यादा होगी, जिस प्रकार की आप जानकारी रखते हैं। उससे पहले मैं माननीय हर्ष महाजन जी को तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ। वो जीते हैं और उनका हक बनता है बधाई प्रदान करने का। एक बात जरूर मैं कहूंगा, उनकी पार्टी को अपनी गिरेबान में देख के सोचे। जब भी कोई पार्टी 25 और 43 के आंकड़े या इक्वेशन में 25 वाली पार्टी 43 वाले के विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करती है तो उसका सिर्फ एक और एक ही संदेश हो सकता है। और मैं हर्ष महाजन जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सिद्धांत की बात कर रहा हूं। वो संदेश है कि हम बेशर्मी से वो करेंगे जो कानून में अनुमति जिसकी नहीं है। अगर आप समझते हैं कि एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति या 9 व्यक्ति अचानक एक नई नीति,
एक नई सोच, एक नई आइडियोलॉजी के अंतर्गत कल रात के डिनर और आज सुबह के नाश्ते के बाद बदल गए हैं, तो मैं समझता हूं कि हम सब, जो अंग्रेजी में कहावत है, एक फूल्स पैराडाइज पे रहते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।